हाय वीवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए डायन का इंतकाम की एपिसोड 7 लेकर आई हूं। अगर आपने मेरी 6 एपिसोड नहीं सुनी हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये 7 एपिसोड सुनी तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। अगर आप पीछे के एपिसोड सुनेंगे तो यकीनन आपको ये कहानी, ये हॉरर स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं अपनी स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ। आपको मैंने बताया था 6 एपिसोड के लास्ट में कि डायन रूम में आ गई थी और वो सना को मारना चाहती थी। डायन ने चोटी से सना को ऊंचा उठाया और धुआं बनकर गायब हो गई। इसके साथ ही सना भी गायब हो गई। 11:15 पर जैसे ही अरूसा और रिफत कमरे में आई तो वो हैरान रहकर दंग हो गई। सना अपने कमरे में नहीं थी। ये कहाँ गई? अरूसा के चेहरे पर परेशानी की शिकन आ गई। वॉशरूम में होगी, परेशान ना हो अरूसा, रिफत ने अरूसा को तसल्ली दी। अरूसा ने वॉशरूम में चेक किया तो वहाँ पर भी वो नहीं थी। भाभी यहाँ पर भी नहीं है। तो कहाँ गई ये लड़की? रिफत का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। भाभी कहीं ये भाग तो नहीं गई? अरूसा ने हैरान होकर पूछा। चुप करो अरूसा, देखो यहीं कहीं होगी। चलो भाभी बाहर देखते हैं। अरूसा कमरे से बाहर निकल आई। पापा चिल्ला काटने गए हैं, तब तक मैं कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। अनीस अब बैठे बैठे लाइब्रेरी में कुछ ढूंढने लगा। सुलेमानी किताबें नहीं है तो कुछ लैब में ही कुछ क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? अनीस दिमाग पे जोर डालते हुए सोच रहा था। अनीस ने राज़ डायन को खोला और फिर से सुलेमानी किताबों के बारे में पढ़ने लगा, मगर काफ़ी देर पढ़ने के बाद भी अनीस को कोई पता न चल सका। तो अचानक अनीस को कुछ याद आया। सीसीटीवी, जब पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं तो इस डायन का चेहरा ज़रूर नज़र आ जाएगा। इस तरह हम इसको ढूंढ सकते हैं, अनीस ने सोचा और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। नहीं भाभी, पूरी हवेली में पता कर लिया है, लेकिन सना कहीं भी नहीं है और ना किसी ने नौकर ने इसको बाहर जाते हुए देखा है। साकिब ने कमरे में दाखिल होते हुए बताया। तो फिर कहाँ जा सकती है ये लड़की? अनवर जी, रिफत आंसू साफ करते हुए बोल रही थी। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि आलियान पर एक डायन का साया है? 11:25 हो गए हैं और सना लापता है। हमें किसी तरह भी आलियान की शादी करवानी है, वरना इस डायन का साया हमारे आलियान से कभी नहीं जाएगा। रिफत ने बेचैनी से कहा। तो अब कुछ नहीं हो सकता, शादी नहीं होगी? अरूसा बहुत परेशान हो रही थी। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। रिफत ने आवाज़ में सख्ती लाए हुए कहा। क्या मतलब है भाभी? दुल्हन तो गई, अब किससे शादी होगी? सना ने ना समझते हुए कहा। हम अभी यहाँ पर किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जो बिना माँ बाप के हो और उसकी शादी आलियान से कर देंगे, रिफत ने कहा। तो सबको झटका सा लगा। क्या मतलब है तुम्हारा रिफत? मतलब आपको समझ आ गया है? जल्दी से लड़की ढूंढे, हमारे पास 30 मिनट हैं। मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दे सकती। मैं उस डायन से अपने बच्चे को बचा लूँगी। साकिब परेशान हो रहा था। अगर मगर कुछ नहीं, हमें लड़की चाहिए तो चाहिए, आपको लड़की ढूंढनी होगी। कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। जी, दुल्हन कहाँ है? मुझे इन्हें मेहंदी लगानी है, इसने इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। देखो बेटा, दुल्हन को छोड़ो। तुम किस ऐसी लड़की को जानती हो जिसके माँ बाप ना हो? रिफत सीधा इसके पास आके दरवाज़ा बंद करते हुए इसके हाथ थाम कर बोली। जी आंटी। वो रिफत का मुंह ताकने लगी। देखो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ आंटी, मेरी खाला की बेटी है हरीम, जिसके वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे, अलीना ने कहा। क्या सच में? वो कहाँ है बेटा, कहाँ है? रिफत के चेहरे पर उम्मीद की किरण आ गई। जी नीचे है वो, चलो मुझे लेकर चलो, रिफत उतावली होकर बोली। मगर सब ने बोलना चाहा। रिफत ने हाथ उठाकर रोक दिया और अलीना को लेकर कमरे से निकल गई। अलीना को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आमिल बाबा अपना काम निपटाकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। तभी इसने देखा कि एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। कौन हो तुम? आमिल ने उससे पूछा। औरत पीछे की तरफ मुड़ी। अरे बेटा, तुम यहाँ कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं खुद आ जाता। काम तो है ना, तुम्हारी जान चाहिए। वो हंसते हुए बोली। क्या मतलब है? मतलब ये, औरत ने अपना कहकर बाजू घुमाए। इसके नाखून लंबे काले हो गए, इसकी आंखें सफ़ेद, पाँव उल्टे हो गए, बाल एक लंबी चोटी में तब्दील हो गए। तो तुम डायन हो? आमिल का जिस्म कांपने लगा। आमिल ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया ताकि डायन अपना हाथ आगे किया। इसके नाखून बेहद लंबे हो गए और वो आमिल के पेट में पेवस्त हो गए। पूरी गार आमिल की चीखों से गूंज उठी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। रिफत हरीम के आगे हाथ बांध के जोड़े खड़ी थी। मगर आंटी, आप मेरी बात भी तो
मैं कैसे शादी कर लूँ? अगर कोई भी आके इस तरह से कहे कि तुम शादी कर लो तो कैसे शादी हो सकती है? हरीम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। रिफ़त काफ़ी देर से इसके सामने रोई जा रही थी और एक चीज़ की रट लगा रखी थी, मेरे बेटे से शादी कर लो। देखो बेटा, वक्त बहुत कम है। अगर आज 12 बजे से पहले मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो इसका ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तुम प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे हाथ पाँव जोड़ती हूँ। रिफ़त की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और वो हरीम के सामने गिड़गिड़ा जा रही थी। हरीम और रिफ़त के सिवा कमरे में कोई नहीं था। ठीक है आंटी, मैं आपके बेटे से शादी करूँगी, हरीम ने फैसला सुना दिया। सच में तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? रिफ़त को तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। रिफ़त ने अपने से दोबारा पूछा, हाँ आंटी, अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, हरीम ने जवाब दिया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूँ? अभी वक्त बहुत कम है। मैंने सना के लिए 3 लहंगे मंगवाए थे ताकि कुछ मसला हो तो दूसरा लहंगा पहन ले। ठीक है आंटी, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। वो दुल्हन बने बैठी थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह अचानक इसकी शादी हो जाएगी। इसके निकाह को 3 घंटे हो चुके थे। किस तरह इसका निकाह हुआ था, इसके खाला रिहाना ने आकर वावेला मचा दिया, मगर एक चेक ने इसका मुंह बंद कर दिया था और वो जा चुकी थी और अलीना को ज़बरदस्ती साथ ले गई थी। निकाह के वक्त आलियान को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया गया था। वो बहुत कुछ जानना चाहता था कि सना किस जगह हरीम, मगर रिफ़त ने इसे निकाह के लिए मजबूर कर दिया था। इस वक्त हरीम के साथ कमरे में सारा और आयशा मौजूद थी, जिन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हुआ है। जी हेलो, अनीस स्पीकिंग, अनीस ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। देखिए मिस्टर अनीस, मैं इंस्पेक्टर इफ्तिखार बोल रहा हूँ। क्या मेरी हबीब से बात हो सकती है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी, मैं इनका बेटा बोल रहा हूँ। अनीस कुरैशी, पापा तो किसी काम के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, अनीस ने जवाब दिया। जी, वो कब तक आ जाएंगे? हमें इनसे कुछ ज़रूरी काम था, इफ्तिखार साहब ने पूछा। जी, परसों तक आ जाएंगे। खैरियत है ना अनीस? जी खैरियत है। हमारे पास एक ऐसा केस आया है कि हम उलझ गए हैं। सोचा आपके अब्बू एक साइंटिस्ट हैं तो बात कर लेते हैं, इफ्तिखार ने बताया। जी, वैसे साइंटिस्ट तो मैं भी हूँ। बाबा की गैर मौजूदगी में मैं ये काम संभाल लेता हूँ। अनीस वैसे तो इन सब केसेस से दूर रहता था, मगर इस बार इसे कुछ और भी शक था। ठीक है अनीस साहब, तो आज शाम 5 बजे चाय पर मिलते हैं, इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने कहा। ओके सर, गुड बाय, खुदा हाफिज़, अनीस ने जवाब दिया। भाभी भाभी, सारा की आवाज़ पर हरीम सोचों की तरह दुनिया में वापस लौट आई। बाहर आए। जी, हरीम ने कहा। क्या हुआ भाभी, कहाँ गुम हैं इतनी देर से? सारा ने सवाल किया। हरीम ने नज़र चुराते हुए जवाब दिया। ओहो, अपने दूल्हे जी के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, आयशा ने शरीर लहजे में से हरीम को छेड़ा। सोच रही हूँ ये सब कितनी जल्दी हो गया। हरीम हैरान हो रही थी। हाँ भाभी,